अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं जर्मनी के एक विलेज में रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको उसकी हल्की सी झलक दिखाऊं, क्योंकि आजकल मौसम है बहार का और यहाँ पर वो रंग जो है ना वो ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी है, बहुत साफ़ है। हर तरफ ये येलो और वाइट कलर के जो फूल नज़र आ रहे हैं ना, ये कुदरती निकले हैं और इतने प्यारे लगते हैं और हर तरफ हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये बाहर के मौसम के जो रंग होते हैं ना, वो आप कहीं पर भी रह रहे हैं तो उसके बहुत खूबसूरत से रंग होते हैं, क्योंकि नए नए फूल निकल रहे होते हैं, हर तरफ ग्रीनरी होती है। ये वीडियो था सुबह सुबह का, इतना मज़े का जो है ना मंज़र लग रहा था, मेरा दिल किया कि मैं इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ। हर तरफ बिल्कुल खामोशी सी और परिंदों की हल्की हल्की आवाज़ें, बहुत मज़ा आता है। यहाँ से जो सही वाली सुबह की रूटीन होती है ना, वो मेरी स्टार्ट हो जाती है। मायरा उठ गई थी, फिर मैंने इसको नाश्ता दिया। आजकल इसको नाश्ते में सिर्फ यही चीज़ पसंद आ रही है। अमेरिका को नाश्ता देने के बाद मैंने घर के जो सादा से डेली रूटीन के ज़रूरी काम होते हैं वो मैंने ख़त्म किए। सफाई की, हल्की सी डस्टिंग की। सफाई ख़त्म करने के बाद आज मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ऑरेंज केक ट्राई करना है, और फिर मैं बस केक बनाने में लग गई। इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए थी, बिल्कुल सादा सी चीज़ें थी, जो कि कोई भी आप केक बना रहे हैं उसके लिए ज़रूरी ही होती हैं। इसके लिए मैंने लिया था 1.5 कप मैदा। उसके बाद जो है ना शुगर पिसी हुई पाउडर फॉर्म में, वो मैंने ली थी 1 कप। 1 टेबल स्पून इसके लिए ना बेकिंग पाउडर चाहिए था। कुछ लोग बेकिंग सोडा भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बेकिंग पाउडर ही यूज़ करती हूँ। तकरीबन आधा कप मुझे ऑरेंज जूस चाहिए था, तो मैंने जल्दी से ऑरेंज जूस जो है ना वो रेडी करके रखा। एक ही साइज़ के कप मैंने यूज़ किए, जो भी चीज़ मैंने यूज़ करनी थी, जो भी चीज़ मुझे चाहिए थी। इसके बाद मैंने लिए 2 अंडे। अच्छा, जो मुझे नहीं लगता कि ये बात इसमें कोई हकीकत है या नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो देसी अंडे होते हैं ना, उससे अच्छी चीज़ नहीं बनती। ये जो फार्म के अंडे होते हैं ना वाइट कलर के, इससे जो चीज़ है ना अच्छी बनती है। और मैंने ऐसे जो है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं उनसे कोई भी केक बनाती हूँ ना, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। और जो वाइट कलर के अंडे होते हैं ना, उनसे जब केक बनाती हूँ उनका टेस्ट डिफरेंट होता है। अंडे आपने लेने हैं रूम टेम्परेचर के, फ्रिज में पड़े हुए ना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। कोई भी चीज़ है ना, अगर आप दूध भी यूज़ कर रहे हैं केक में, तो वो ना सारी चीज़ें जो है ना रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए, फ्रिज की ना हो। अंडों को मैंने अच्छे तरीके से जो है ना ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद वो मैदा और चीनी, इन सारी चीज़ों को मैंने पहले वैसे ही जो है ना ड्राई ही थी, तो उनको मिक्स किया। उसके बाद उसमें डाला मैंने वनीला एसेंस। ऑयल भी हाफ़ कप ही चाहिए। ऑयल और जो ऑरेंज जूस है ना, उनकी क्वांटिटी तकरीबन सेम ही होनी चाहिए। ऐसे ही 1 बाय 1 जो चीज़ें आपने डालनी है डालते जाएं, और थोड़ा थोड़ा पहले चम्मच के साथ ना मिक्स करते जाएं। अंडे जो ब्लेंड किए थे वो ऑयल और जूस जो है ना वो मैंने डाल के चम्मच से थोड़ा थोड़ा मिक्स किया। लास्ट पे मैंने हैंड मिक्सर से भी मिक्स किया था, ताकि अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। और हमारे पास बैठी बस तपड़ तपड़ किए जा रही है। उसको मिक्सिंग करने का बड़ा मज़ा आता है, और आज मैंने उससे कोई भी काम नहीं करने दिया, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से बस काम ख़त्म करना था। मुझे बहुत से काम थे। आज मैंने कपड़े भी सिलाई करने हैं, और मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से ना काम जो है ना खुद करूँ। जब ये साथ काम करवाती है ना, तो फिर ना ज़्यादा टाइम लगता है। केक बेक होने तक मैंने सोचा कि मैं साथ ही ना सालन भी बना लेती हूँ, ताकि किचन का जो सारे का सारा काम है ना वो ख़त्म हो जाए। सालन भी कुछ खास बनाने को मेरा दिल ना किया, तो मैंने बस मसाला तैयार किया। और ये थे कोई, इसके ऊपर लिखा गया था किडनी बोन है। मेरे हाथ से ये राजमा होता है, तो ये बना बनाया ही था। बॉयल होते हैं, बस जो है ना मसाला तैयार करना है, उसमें मिक्स कर देना है, और आपका सालन तैयार। फटाफट वाला मैंने काम किया, जल्दी जल्दी से जो ख़त्म हो जाए। केक हमारा रेडी हो चुका था। जब मैंने इसको बाहर निकाला तो इतना नरम केक बना, इसकी इतनी मज़े की खुशबू थी, और बड़ा ही प्यारा सा लाइट येलो सा कलर इसका आ रहा था। बहुत मज़े का केक बना था। खैर, अपने काम की तारीफ़ आप खुद जितनी मर्ज़ी कर लें, जब तक कोई दूसरा नहीं ना करता वो खुशी महसूस नहीं होती। इस पे मैंने ना लास्ट पे जो है ना ग्लेज़ डाली, जिससे बहुत मज़े की लुक आ रही थी, और टेस्ट इसका थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस हो गया था। रात को जब हमने चाय के साथ खाया और मेरे हस्बैंड ने भी तारीफ़ की, फिर मुझे असल खुशी फिर मुझे महसूस हुई कि वाक़ई ही अच्छा बना है।
2-4 मैंने साथ कप केक भी बना लिए। काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने मशीन रखी, उसमें पहले मैंने धागा वगैरह सेट किया और कपड़े सिलाई करने लगी। अच्छा, कपड़े सिलाई करना ना ये सिर्फ़ एक काम नहीं बल्कि मेरा एक शौक़ है। मुझे याद है कि बचपन में जब भी अम्मी कपड़े सिलाई करने बैठती थी, मैं उनके पास बैठ जाती और मुसलसल उनको देखती रहती थी कि ये कैसे काम कर रही हैं। और एक दिन मैंने एक पुराना उनका दुपट्टा था जिसे मैंने खुद ही काट के सिलाई किया और अम्मी को पता चला कि मुझे जो है ना ये शौक़ भी और मैं ये काम कर सकती हूँ। उसके बाद अम्मी जो है ना अक्सर मुझे जो पुराने कपड़े होते थे या फिर कोई छोटे-छोटे कपड़े वो मुझे काट के देती थी और बोलती थी कि ये लो सिलाई कर लो। मैं बड़े शौक़ से सिलाई करती थी। अम्मी को बस देखते-देखते ही मैंने ना सिलाई सीख ली और बहुत ही डिज़ाइन की और बहुत शौक़ से मैं कपड़े सिलाई करती रही और अभी भी सिलाई करती हूँ कि यहाँ आके भी मेरा जो है ना ये शौक़ ख़त्म नहीं हुआ। ये था मेरा आज का सिंपल सा सादा सा रूटीन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।